तो क्या आप भी उन्हीं लोगों की कैटेगरी में हो जो ये सोचते हैं कि जॉन सीना आए हैं रोमन रेन से हारने और उसके बाद वो चले जाएंगे? तो भाई शायद आपको अब अपनी जो पार्टी है ना वो बदलने की ज़रूरत है। और रॉक से जब उनके रिटर्न के बारे में क्वेश्चन पूछा गया तो जो उनका आंसर था वो बताता है कि भाई बड़े वाले खिलाड़ी हैं हमारे द रॉक भी। रोमन रेंस, बिगी के कैश इन, काफ़ी सारी बातें होने वाली है इस वीडियो के अंदर। बस आप लोग वीडियो से चिपके रहना। तो करें फिर शुरू, चलो फिर। Hello chatters, my name is Rohit and you are watching Wrestle Chatter. सबसे पहले तो बात करते हैं आज हुए NXT के एपिसोड में, जो कि बड़ा इंटरेस्टिंग था जानने के लिए कि समोआ जो और कैरन क्रॉस की स्टोरी लाइन में क्या होता है। तो समोआ जो आ गए भाई साहब रिंग के अंदर, नीचे से निकाला उन्होंने टेबल, नीचे से निकाली उन्होंने चेयर, आके उन्होंने एक जो कॉन्ट्रैक्ट का वो पूरा वो फोल्डर था वो आके रख दिया। और उसके बाद वो कहते हैं जो लास्ट वीक किया कैरन क्रॉस ने, मतलब ऑब्वियसली उसके ऊपर वो काफ़ी गुस्सा था, लेकिन वो सीधा यहाँ पर विलियम रीगल को बुलाना चाहते थे, उनसे सवाल जवाब करना चाहते थे। और सिंपली उनके उस फोल्डर के अंदर तीन हमको चीज़ें देखने को मिलती है, जहाँ पर समोआ जो कहते हैं कि भाई देखो, या तो यहाँ पर ही कैरन क्रॉस का ऐसी दंगा चलता रहेगा, या फिर एक चीज़ हो सकती है, सबसे पहला कि मैं जिस अभी पोजीशन पर हूँ, जो मेरा काम है, इससे मैं रिज़ाइन करूँगा, यानी मैं कोई ऐसे तुम्हारा इन्फोर्सर नहीं होने वाला, मैं कोई ऐसे जनरल मैनेजर टाइप का रोल नहीं करने वाला। दूसरा, तुम मुझे रीइंस्टेट करोगे और मैं एक एक्टिव सुपरस्टार बन जाऊँगा NXT का, जो कि हम सभी लोग देखना चाहते हैं। और फिर तीसरा था कि NXT टेकओवर के अंदर कैरन क्रॉस वर्सेस समोआ जो का मैच NXT चैंपियनशिप के लिए। तो क्योंकि विलियम रीगल यहाँ पर ऑलरेडी उनके पास कोई ऑप्शन था नहीं, उन्होंने यहाँ पर कॉन्ट्रैक्ट के ऊपर साइन कर दिया। और गाइस, समोआ जो ना सिर्फ अब एक एक्टिव सुपरस्टार बन चुके हैं, बल्कि NXT टेकओवर के लिए इनका मैच भी ऑफिशियल हो गया है। आपको, अगर आप एक्टिव चैटर हो तो ये बात आपको शायद 3-4 दिन पहले ही पता चल गई होगी। मैंने आपको बता दिया था कि WWE NXT टेकओवर के अंदर समोआ जो और कैरन क्रॉस का मैच करवा रही है, और बस कुछ ही दिन बाद ये ऑफिशियल हो जाएगा। हालांकि शो पर हमको ऐसे कैरन क्रॉस और समोआ जो लड़ते भिड़ते हुए दिखाई नहीं दिए, जिसकी उम्मीद मैं कर रहा था, लेकिन ये वाले सेगमेंट से एटलीस्ट हमको ये तो पता लग गया ना कि समोआ जो चलो अब काम करेंगे, मतलब रेसलर बन चुके हैं वो, तो ये देखना अब काफ़ी इंटरेस्टिंग रहेगा। और बस कहानी काफ़ी इंटरेस्टिंग होगी। अब समोआ जो स्पेशली जो कैरेक्टर उनका चल रहा है, मुझे तो उसको देखने में बहुत मज़ा आ रहा है। अगली स्टोरी की बात करते हैं तो चलो मंडे नाइट रॉ की व्यूअरशिप की बात कर लेते हैं। और हाँ, अगर आप सोचते हो कि व्यूअरशिप गिर गई होगी तो बिल्कुल सही सोचते हो, क्योंकि लास्ट वीक जो रॉ की व्यूअरशिप थी वो थी 1.923 मिलियन व्यूअर्स, जो कि शो के हिसाब से ज़्यादा होनी चाहिए थी। लेकिन गाइस इस हफ्ते घट गई लगभग 6% और रॉ को व्यूअरशिप मिलती है 1.814 मिलियन व्यूअर्स। खैर, ये जो सीन हमको पता है बहुत टाइम से रॉ के साथ चल रहा है कि उनकी व्यूअरशिप ऐसी आती है, तो यहाँ पर इस बार भी ज़्यादा बात करने के लिए कुछ है नहीं, क्योंकि शो तो वैसे भी कोई अच्छा नहीं था। अगली स्टोरी की बात करते हैं, मतलब उतना अच्छा नहीं था जितना होना चाहिए था। नेक्स्ट स्टोरी की बात करते हैं तो गाइस, ब्रॉन स्ट्रोमैन, पता नहीं इनके साथ कितनी सारी चीज़ें हो रही हैं इस समय। मैंने आपको बताया नहीं कि कैसे बेयर नकल बॉक्सिंग के लिए भी शायद वो प्रिपेयर कर रहे हैं। खुद वहाँ के लोग टीज कर रहे हैं कि क्या ये हमारा नया साइन ही है। AEW की तरफ से ऑफर की हम लोग बात सुन रहे हैं, WWE ब्रॉन स्ट्रोमैन को बुलाना चाहती है, तो शायद इसी के रेफरेंस में ट्वीट भी करा ब्रॉन स्ट्रोमैन ने, जो आप लोग ट्वीट इस समय यहाँ पर आपकी स्क्रीन के ऊपर देख सकते हो। ब्रॉन स्ट्रोमैन ने सिंपली एक GIF डाली है जहाँ पर एक बच्चा बड़ा सोच रहा है, और यहाँ पर उन्होंने कैप्शन में लिखा है चॉइसेस चॉइसेस चॉइसेस, यानी ऑप्शन ही ऑप्शन है उनके पास इस समय। शायद इस वाले ट्वीट से ये उनका रेफरेंस है। ये सिर्फ ऐसे अनुमान लगाया जा रहा है कि इस ट्वीट का ये मतलब होगा, क्योंकि ऑब्वियसली इस टाइम पर ब्रॉन स्ट्रोमैन का ये ट्वीट करना, जब सारी बातें उनके अराउंड यही चल रही है कि वो किस कंपनी में जाएंगे, शायद ये इसी तरफ हिंट करता है। तो भैया, ब्रॉन स्ट्रोमैन रिलीज तो हुए, लेकिन उनके पास अपना नया घर ढूंढने के लिए, मतलब नई कंपनी ढूंढने के लिए, नई जगह ढूंढने के लिए, नया काम ढूंढने के लिए बहुत सारे ऑप्शंस हैं। देखते हैं भैया, एक अनार 100 बीमार वाली सिचुएशन तो चल रही है ब्रॉन स्ट्रोमैन के साथ, किस कंपनी के साथ वो साइन करते हैं। WWE के फैंस अगर आप हो, WWE आप इस चैनल को देख रहे हो, तो डेफिनेटली मुझे तो लगता है कि आप WWE या फिर AEW में ही देखना चाहोगे उनको। बाकी दूसरे प्रोफेशन के अंदर शायद हम उतना फॉलो ब्रॉन स्ट्रोमैन को ना करें। नेक्स्ट स्टोरी की बात करते हैं तो भैया, जॉन सीना आए तो आए, एक रिकॉर्ड भी बना दिया WWE के लिए उन्होंने उनके इंस्टाग्राम के ऊपर। WWE का जो इंस्टाग्राम अकाउंट है वो चल रहा है 2012 से, और जॉन सीना का ये जो रिटर्न हुआ उसके बाद जो पिक्चर WWE ने पोस्ट किए, जहां पर वो यू कैन सी मी कर रहे हैं रोमन रेंस के सामने, उस पोस्ट को सबसे ज़्यादा बार WWE की हिस्ट्री में देखा गया है। और ये है 3.5 मिलियन से ज़्यादा इंस्टाग्राम के ऊपर, जो कि बहुत ज़्यादा एक बड़ा नंबर है एक पिक्चर के लिए। और अगर आप लाइक्स भी देखो तो यहाँ पर वो 8.5 लाख के आसपास है। मतलब WWE की जो बाकी फोटोज़ होती हैं वो इसके लाइक्स जो हैं उससे पता नहीं कितने हैं। मतलब आप अगर फॉलो करते हो इंस्टाग्राम पर, मुझे भी कर लेना यार वैसे, WWE को करते हो तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है। तो ये काफ़ी ज़्यादा बड़ा नंबर है, और ये रिकॉर्ड जॉन सीना ने बना दिया, जो इससे पहले कभी नहीं था। इससे पहले मुझे याद है रोमन रेंस एक बार इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियन बने थे, तो इंस्टाग्राम के ऊपर काफ़ी लाइक्स आए थे, तो वहाँ पर भी एक रिकॉर्ड बना था। लेकिन जॉन सीना थोड़े और बड़े लेवल के हैं, मतलब और मौका भी था, बहुत टाइम से वेट कर रहे थे, तो लोग भी काफ़ी ज़्यादा लग रहा है खुश हो गए।
नेक्स्ट स्टोरी की बात करते हैं तो रैंडी ऑर्टन के बारे में मैंने आपको बताया था कि कैसे जो 2 अगस्त की रॉ है वहां पर शायद हमको रैंडी ऑर्टन देखने को मिल सकते हैं। और गाइस इतना ही नहीं, वहां के लिए एक मैच भी एडवर्टाइज है। मैच सुनने में आपको वियर्ड लगेगा क्योंकि ये है रैंडी ऑर्टन, रिडल और उनके साथ ड्रू मैकिंटायर और अगेंस्ट में एजे स्टाइल्स, ओमस एंड बॉबी लैशली। अब आपको लग रहा होगा ये स्टोरी लाइन का तो कोई लिंक नहीं है तो क्या है। अब ये मैच एडवर्टाइज जरूर है, लेकिन ऐसा हो सकता है कि ये मैच हमको रॉ के एपिसोड में न देखने को मिले, बल्कि रॉ के ऑफ एयर जाने के बाद, आपको बताया ना डार्क में भी चीजें डब्ल्यूडब्ल्यू करती है, डार्क मतलब ऑफ एयर जाने के बाद, तो वहां के लिए शायद हो सकता है मैच एडवर्टाइज हो। तो इससे हम लोग कह सकते हैं कि शायद रैंडी ऑर्टन वापस अब आ ही रहे हैं। लेकिन मैं आपको ये भी बता देता हूँ कि जो अभी रॉ गई है ना, उसके लिए भी रैंडी ऑर्टन एडवर्टाइज थे। तो इस समय यहाँ पर मामला थोड़ा ऐसे गड़बड़ सा चल रहा है, लेकिन क्योंकि हम देख रहे हैं कि अब सारा सेटअप हो गया है रैंडी ऑर्टन के रिटर्न के लिए, और अगर सारी सिचुएशन थिंग है, बिल्कुल क्लियर है, रैंडी ऑर्टन की कोई पर्सनल प्रॉब्लम नहीं है, जो कि मैं उम्मीद करता हूँ कि ना ही हो, तो फिर आपको रैंडी ऑर्टन शायद 2 अगस्त वाली रॉ के एपिसोड में देखने को मिली जाएंगे। तो ये कुछ फॉलोअप में अपडेट थी, पिछली अपडेट के बाद कुछ नया पता चला, तो मुझे लगा ये भी आपके साथ शेयर कर देते हैं, क्योंकि रैंडी ऑर्टन के रिटर्न का हम सभी लोग वेट कर रहे हैं। नेक्स्ट स्टोरी की तरफ चलते हैं। तो बिगी ने एक जोक क्रैक किया। वैसे आपको पता है मनी इन द बैंक के ब्रीफकेस का यूज किया जाता है चैंपियनशिप्स को जीतने के लिए, लेकिन बिगी ने यहाँ पर ये कहा कि अगर मेरे को ऐसे मौका मिले ना तो मैं लॉयर वॉयर अपना हायर करता हूँ, और मैं ये एक तरीके से वो रखता हूँ, क्या बोलते हैं उसको, मतलब एक तरीके से रिवॉर्ड में मेरे को चैंपियनशिप नहीं बल्कि कुछ और चाहिए, और जो मुझे कुछ और चाहिए वो है मेरा लास्ट नेम। अब अगर आप डब्ल्यूडब्ल्यू थोड़े टाइम पहले से फॉलो कर रहे हो तो आपको पता है बिगी का नाम पहले बिगी नहीं बल्कि बिगी लैंगस्टन हुआ करता था, वो वाला टाइम जब वो जिगलर के साथ थे, एजे ली भी थी, तो उस टाइम पर बिगी लैंगस्टन के नाम से हम लोग उनको जानते थे। तो उस नाम से इतना प्यार है बिगी को कि उन्होंने ये कहा कि चलो चैंपियनशिप जीतना तो एक अलग बात है, लेकिन फिर भी अगर ऐसा हो कि मैं कैश इन करके जीतूं अगर, तो मेरे को चैंपियनशिप की जगह मुझे मेरा लास्ट नेम मिल जाए। ये बात हालांकि उन्होंने जोक कहते हुए करी, क्योंकि ऑब्वियसली चैंपियनशिप एक नाम से बड़ी होती है, लेकिन उन्होंने कहा कि इतना ज़्यादा, इतना बैडली मैं चाहता हूँ कि मेरा जो लास्ट नेम है वो मेरे को मिल जाए। अब अगर बिगी की इतनी डिमांड है तो शायद ऐसा हो सकता है कि विंस मैकमैन के ऑफिस का दरवाजा खटखटा के वो इस डिमांड को अपनी पूरी करवा लें, लेकिन इतना भी इजी नहीं होता, क्योंकि आपको पता है आपको पता है विंस मैकमैन जो है वो छोटे नामों के ज़्यादा दीवाने हैं। नाम काटना तो भाई उनकी हैबिट में है, जैसे हमारे 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 पास भी है इंडिया में वो एक ऐसा पर्सन। ठीक है, खैर बिगी ने ऐसा कुछ कहा, तो क्या ऐसा होना चाहिए बता सकते हो आप लोग मुझे कमेंट करके। नेक्स्ट स्टोरी की बात करते हैं। तो क्रिस जेरिको ने रोमन रेंज की तारीफों के पुल तो वैसे पहले बांधे हुए हैं, लेकिन यहाँ पर उन्होंने एक इंटरेस्टिंग प्रिडिक्शन भी करी है। सबसे पहले तो उन्होंने ये कहा कि देखो, जब उनसे रोमन रेंज के बारे में पूछा जाता है, उन्होंने ये कहा देखो मैं अभी तो रोमन रेंज को इतना नहीं देख रहा हूँ कि वो क्या कर रहा है, लेकिन भाई मुझे पता है यार, तो मुझे क्या बता रहे हो, मैं तो कब से ही कह रहा था कि रोमन रेंज को हील बनाओ, जो वो है एक्चुअल में उसको नेचुरल रहने दो, उसके हाथ में स्क्रिप्ट मत थमाया करो, उसके उतने लंबे लंबे प्रोमो मत थमाया करो, वो जो करना चाहता है उसे वो करने दो। और आज देखो वो कर रहा है और देखो वो कितना सक्सेसफुल है। लेकिन साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा कि मैं एक बात ये भी कहता हूं कि अभी रोमन रेंज हील है, लेकिन इवेंचुअली जब डब्ल्यूडब्ल्यू रोमन रेंज को बेबी फेस बनाएगी तो आज जो रोमन रेंज है उससे भी बड़ा रोमन रेंज आपको देखने को मिलेगा। यानी डब्ल्यूडब्ल्यू आगे जाकर, अब वो कुछ साल में होगा ऑब्वियसली, मुझे लगता है अभी तो रोमन रेंज हील ही रहने वाले हैं, लेकिन जब वो बेबी फेस बनेंगे तो वो आज जिस लेवल पे हैं उससे भी कई गुना वो बड़े लेवल पर होंगे। तो अगर जेरिको की ये बात इतनी सच है कि हील के तौर पर, क्योंकि जेरिको आज से नहीं बहुत टाइम पहले से ही कह रहे हैं, वैसे तो बहुत सारे लोग ही कह रहे हैं, लेकिन जेरिको उन लोगों में से एक है जिन्होंने ज़्यादा फोर्स किया था इस चीज़ को लेकर कि रोमन को हील बनाओ, तो उनकी ये बात सच है। तो शायद इस बात के अभी ज़्यादा कहने वाले नहीं है कि रोमन रेंज को फेस बनाओ, लेकिन जेरिको इस बात को कह रहे हैं, तो शायद इस बात में भी दम होगा। और अगर जब रोमन रेंज को फेस बनाया जाएगा तो शायद आपको रोमन रेंज से एक डिफरेंट सुपरस्टार, एक बड़े लेवल के और सुपरस्टार देखने को मिलेंगे। लेकिन फिलहाल मैं नहीं चाहता कि अभी ये हो, अभी थोड़ा सा ना हील के मजे हमको लेने दो। नेक्स्ट स्टोरी की बात करते हैं। तो द रॉक के बारे में मैंने आपको बताया था कि कैसे सर्वाइवर सीरीज में उनके रिटर्न के प्लान्स हैं। उसके बाद डब्ल्यूडब्ल्यू कुछ सेटअप करने वाली है रोमन रेंज के अगेंस्ट, या फिर टैग टीम में, या फिर कैसे भी करके रेसलमेनिया 38 में उनका मैच। लेकिन गाइस जब द रॉक से खुद ये पूछा गया तो उन्होंने कहा भाई किस बारे में बात कर रहे हो तुम, मैं तो अपनी जंगल क्रूज की मूवी की शूटिंग के लिए होऊंगा बिजी, और बाकी जहां तक ये तुम सारी रिपोर्ट सुन रहे हो ऐसा तो भाई कुछ भी नहीं है। अब मैं क्यों कह रहा हूँ रॉक एक खिलाड़ी आदमी है, क्योंकि भाई अगर रॉक आ भी रहे हैं, मान लो हम ये मान लेते हैं कि रॉक आ रहे हैं, तो क्या रॉक एक्चुअल में ऐसे बताने वाले हैं कि मैं, हाँ तुम सही सुन रहे हो, मैं आने वाला हूँ? ये बात वो कभी भी नहीं करने वाले, क्योंकि रॉक का रिटर्न जब होगा तो वो 2021 का ऑब्वियसली सबसे बड़ा रिटर्न होगा। जॉन सीना को भी थोड़ा सा नीचे फिर हमको कर देना पड़ेगा अगर कंपेयर करें रॉक के रिटर्न से उसको।
तो ये इस समय यहाँ पर खेल खेल रहे हैं द रॉक। अब मैं ये भी नहीं कह रहा कि वो हमसे सच में ही खेल खेल रहे हैं, क्योंकि हो भी सकता है कि वो उस बात को मीन कर रहे हो, एक्चुअल में वो उस बिजी होंगे, वो नहीं आएंगे, लेकिन वो आ भी रहे हैं तो भाई साहब फिर भी कौन सा वो बताएंगे। तो रॉक ने ये कॉमेंट किया अपने रिटर्न को लेकर, बताना तो था ही आपको, तो बता दिया। बाकी आपको क्या लगता है, क्या रॉक इस समय खेल रहे हैं, खिलाड़ी आदमी बन रहे हैं, या उन्होंने ये सच बात बोली है? और गाइज हम लोग चलते हैं इन एक्शन फाइनल स्टोरी की तरफ। और गाइज जॉन सीना, जैसे मैंने आपसे कहा कि रोमन रेंज से हारने आए हैं, ऐसा सच नहीं है, जरूरी नहीं कि यही हो। उसके पीछे एक बड़ी चीज हमको पता चली है कि जॉन सीना को समर स्लैम के बाद के एपिसोड के लिए एडवर्टाइज किया गया है। और गाइस स्मैकडाउन का जो 10 सितंबर का एपिसोड होने वाला है, जो मेडिसन स्क्वायर गार्डन से होगा, वहां के लिए WWE ने जॉन सीना को एडवर्टाइज कर दिया है। तो जिन लोगों को ऐसा लग रहा था कि समर स्लैम के बाद वो चले जाएंगे, ऐसा गाइस नहीं होने वाला। और इससे यहाँ पर डोर्स ओपन होते हैं कि शायद जॉन सीना की पॉसिबिलिटी ये भी है कि वो यूनिवर्सल चैंपियनशिप जीतें। अब आप सोचोगे यार ये तो समर स्लैम तो 21 अगस्त को है, तुम 10 सितंबर की बात कर रहे हो, बीच का टाइम तो खाली है, यहाँ के लिए तो एडवर्टाइज नहीं है। तो मैं आपको बता देता हूँ WWE एडवर्टाइजमेंट किसी भी टाइम पर कर सकती है, लेकिन मेडिसन स्क्वायर गार्डन की WWE एडवांस में चीजें लेके चलती है। तो ऐसा भी है यहाँ पर चांस, नहीं वो सारी पॉसिबिलिटी आप हटा दो कि जॉन सीना नहीं जीतने वाले। इससे यहाँ पर ऐसा लगता है कि शायद जॉन सीना चैंपियनशिप जीत सकते हैं, और शायद इस वजह से वो WWE के अंदर टिके रहेंगे। क्योंकि अगर वो चैंपियनशिप वैसे ही हार रहे हैं, मैच वो नहीं जीत रहे, तो फिर उनके टिकने का ऐसे भी कोई सेंस नहीं बनेगा, क्योंकि किसी और के साथ तो वो शायद ही कोई फ्यूड करेंगे। तो भाई जॉन सीना के फैंस थोड़ा सा अपने चेहरे पर स्माइल लिया, क्योंकि शायद 17 टाइम वर्ल्ड चैंपियन बनने का जो सपना है, वो इस वाली रिपोर्ट से हमको कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत सच होता हुआ दिखाई दे रहा है। लेकिन गाइस हमारी जो आज की वीडियो थी वहीं तक की थी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर दो, चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर सकते हो, एंड सी यू गाइस इन माय नेक्स्ट वीडियो।